जी जी चेयरमैन साहब अंदा नहीं थोड़ा ही बस ये वाइटल्स चेक करते हैं पेशेंट का पेशेंट की कंडीशन सही ये है तो फिर इनको फर्दर डॉक्टर गाइड करते हैं कि इनको ये वाला इंजेक्शन पिछले भी खोले घट जाना टोटल सर 68 गाड़ियाँ आई हैं हमारे ट्रेन के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में 3 बिलावर में तो एक महानपुर में गई 2 इधर हाँ तो और सेम सांबा में भी 3 गई हैं हमारे पास ठीक है बहुत बढ़िया बीएमओ सर जी सर ड्राइवर कौन कौन ने थे ड्राइवर सर यहाँ कितने आ गए संजीव जी आप कहाँ के हो कहो दे उषा केड़ी चलानी है रामकोट वाली चाहिए आपको और दूसरा इसका साथ साथ इसकी जो रिपेयर है आप पहाड़ी एरिया में चलोगे आप साथ साथ में इसकी रिपेयर भी बहुत जरूरी है और हर चीज ध्यान में रख के बात चलानी है गाड़ी क्योंकि पहाड़ी एरिया है रास्ता भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है वो और प्यार से चलानी है प्यार से चलाओ उसको और लोगों को अच्छी सर्विस दो इसमें बड़ी देर से लोग ये मांग कर रहे थे लोगों की मांग आज पूरी हो गई मैं एडमिनिस्ट्रेशन बिलावर को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और अपनी डिस्ट्रिक्ट कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी मुबारकबाद देता हूँ खासकर ये मशेडी वाले लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ और हमारे मेडिकल ऑफिसर बिलावर के इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ एडीसी बिलावर को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे लिए ये अभी ये नई गाड़ियां आई है इसको काफी रात में लोगों को मिलेगी साढ़े कन्नै इस वेले मौजूद ने एडीसी बिलावर सर मिगी एक गल दस्सो जी कि 2 एंबुलेंस आईयां ये केह्ड़े इलाके विच सर ये बड़ी एडवांस एम्बुलेंसेस हैं बड़ी देर दी डिमांड ही पब्लिक दी ये जेह्ड़ियां आईयां एम्बुलेंस एक रामकोट आस्तै आई है और एक मशेड़ी आस्तै आई है जेह्ड़े सारे फार फ्लंग एरिया असें बड़ी डिफिकल्टी आंदी कि पेशेंट्स कोई एक्सीडेंट केस होंदे जां कोई सीरियस पेशेंट होंदे हैं ते उत्थे स्टेशन रौहन 2 जगह पर सर बिलावर दे विच एक बड़ी ज्यादा समस्या आंदी है सर ब्लड बैंक गी लेइयै सर इस आस्तै कोई रणनीति कोई नेक्स्ट टाइम आस्तै कोई भी सीएमओ साहब कन्नै कोई गल्लबात करिए कोई ये एक्चुअली साडी मीटिंग हुई ही असें नोटिस लाए दा पैह्ले गै ते जिसलै कोई हायर अथॉरिटीज हेल्थ दियां कोई एक्शन लैंदियां तां दस्सेगा फिलहाल तो साडी जेह्ड़ी है कि सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दी बिल्डिंग काफ़ी छोटी है ते दूआ तक काम चला करता है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई ड्यू टू सम सर फंड्स नहीं आ रहे हैं फंड्स की प्रॉब्लम से फंड्स की प्रॉब्लम वो हायर अथॉरिटीज के नोटिस में ला दिया गया है सर कब तक हैंड ओवर हो जाएगी कोई आइडिया सर जैसे डिपकॉम साहब के नोटिस में भी लाया है वो टेकअप करेंगे हायर अथॉरिटीज से तो इसमें कोई कम से कम कोई लैंग्वेज में कोई 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है जबकि फंड्स हमारे पास कोई 8 करोड़ अवेलेबल थे तो बाकी जो बैलेंस फंड जैसे ही आएंगे तो ऐसे ही काम हो जाएगा थैंक यू फिर उसका कर लेंगे सर रामकोट की गल की तो सर अल्ट्रासाउंड आस्तै सर बड़ी ज्यादा दिक्कत आती है खास करके रामकोट के लोग ना उन्हें ज्यादा बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है रामकोट के लोग जिन्हें भी हैं तो या बिलावर या कठुआ है सर बिलावर में कौन सी फैसिलिटी है अभी 2 साल हुए सर आपने किया कुछ सबसे पहले आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड की मशीन है हमारे पास 2 साल पहले हमारे पास सोनोलॉजिस्ट था एक जो SMGS हॉस्पिटल में फिर से ट्रांसफर हो गया था उसके बाद हमने 2-3 बार लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन को बट अभी तक हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला है लेकिन फिर भी मैं पर्सनली जाके डायरेक्टर साहब से मिलूंगा किसी डॉक्टर को डिप्यूट कराऊंगा चाहे वो 1 या 2 दिन ही यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करें मुझे भी ये पर्सनली फील होता है कि यहाँ के गरीब लोग हैं बाहर जाके अल्ट्रासाउंड कराते हैं बहुत सारा पैसा अपना वेस्ट करते हैं तो मैं डायरेक्टर साहब से जाके ये अपील करूंगा उन्होंने मेरी पहले भी एक अपील की थी मैंने तो उन्होंने पर्सनली मैं जाके मिला था तो उन्होंने मुझे आर्थोपेडिक सर्जन का एक डॉक्टर दिया था तो मैं फिर से यही उम्मीद करूंगा कि
डायरेक्टर साहब हमारी पूरी हेल्प करते हैं और मैं अगर उनको बोलूंगा तो वो ना नहीं करेंगे, वो अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर हमें दे देंगे। सर इस मसले को प्रायोरिटी पे रखना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद जहाँ पे 2 साल से काम कर रहा हूँ, पहले तो मैं जहाँ पे खुद ही पीडियाट्रिशियन था, उसके बाद मुझे जहाँ का इंचार्ज पीएमओ बनाया गया, तो मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि जैसे ये बहुत ही प्रायोरिटी वाली बात है। अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर मैं जैसे कैसे करके यहाँ पे लाने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। साढ़े कन्नै इस वेल्ले मौजूद न बीडीसी चेयरपर्सन ब्लाक बिलावर दे। सर जनता गी अज बड़ा खुशी दा मौका जेह्का, क्योंकि बिलावर दे लोकें आस्तै और रामकोट दे लोकें आस्तै जेह्की ओह् एम्बुलेंस दी फैसिलिटी प्रोवाइड हुई है। सर केह् बोलना चाहगे? डिम्पल जी, मैं आपका शुक्रिया करता हूं, आप यहाँ पे आए, क्योंकि आज गवर्नमेंट की तरफ से हमें बिलावर सब डिस्ट्रिक्ट के लिए 2 एम्बुलेंसें मिली हैं, 108 नंबर। तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हमारे लोगों की, मशेडी वाले लोगों की और रामकोट लोगों की बहुत देर की ये डिमांड थी। आज ये डिमांड पूरी हुई है। मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूं, अपने ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये बड़े देर की मांग थी, आज ये पूरी हुई है। इसमें काफी लोगों को समस्या आती थी, क्योंकि ये मशेडी वाले लोग थे, उनको इतनी दिक्कत आ रही थी एम्बुलेंस के बिना। आज उनकी ये परेशानी दूर हो गई, क्योंकि काफी इसमें फैसिलिटीज हैं जो हमने एम्बुलेंस बीच में देखी, काफी अच्छी बनाई हुई है, हर चीज की फैसिलिटी है जहाँ पे, तो इसको काफी राहत लोगों को मिलेगी। तो आज ये एक एम्बुलेंस इन्होंने मशेडी वालों को दी है और एक एम्बुलेंस इन्होंने रामकोट तहसील को दी है। ठीक है, शुक्रिया सर। थैंक यू। संजीत शर्मा जी, आज बहुत खुशी की बात है कि जो आपने बहुत सारा एफर्ट किया, आप लोगों ने सबने मिलजुल के जो एफर्ट किया आज एम्बुलेंस के लिए, आज हमारे पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, मछेडी की बात करें, खासतौर पर गरीब लोग, क्योंकि वहां पर जब कोई मरीज बीमार होता था या कोई भी केस आता, अभी हाल ही में देखा होगा आपने 2-3 दिन पहले एक इको गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसके लेकर लोगों को खुद अपनी गाड़ी लेके जाना पड़ता था। आज कैसा फील कर रहे हैं आप जो आज एम्बुलेंस प्रोवाइड की जा रही है? सबसे पहले तो आज मैं जितना भी हमारा ये बिलावर का एरिया है और विशेषकर जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, मैं सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमेशा से ही हम सबका ये प्रयास रहा है कि किस तरह से बिलावर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, लोगों को किस तरह से हम जो वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनका लाभ दिया जाए, ये एक प्रयास रहा है। और आज ये उसी की एक कड़ी है कि आज हमारे इस दूर दराज जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से भी इसको पहाड़ी जिला कहते हैं, आज तीनों की तीनों एम्बुलेंसेज हमारे यहाँ पे, एक मानपुर में, एक हमारे बिलावर ब्लॉक बिलावर में 2 आई हैं मेडिकल, एक रामकोट के लिए, एक मशेडी के लिए। कई बार हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत ही परेशानी होती थी लोगों को, लेकिन सबका एफर्ट रहा है। और विशेषकर मैं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का मैं बहुत आभारी हूँ, जिनसे हम लोगों ने पिछले दिनों ही इसके लिए बात की थी। उन्होंने हमारी मांग को बड़ी गंभीरता से लिया था और उन्होंने आश्वस्त किया था कि बहुत ही जल्द आपके क्षेत्र में जो है ये जो एम्बुलेंसेज हैं ये और बढ़ाई जाएंगी। और मेरी आज भी इनफैक्ट जो इनके इंचार्ज हैं इनसे बात हुई है कि आने वाले समय में 2 से 3 और एम्बुलेंसेज, इसमें हमारा ये बड्डू का क्षेत्र है, जो कटली का क्षेत्र है, इसमें भी यहाँ पे आएंगी। और ये एक सबका ही मैं कहूँगा कि ये एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है। इसमें लोगों को सिर्फ 108 नंबर डायल करना है, जो भी एम्बुलेंस नियर बाई होगी वो उनको घर से पिक करेगी और नियर बाई हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में उनको लेके जाएगी, कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। क्या ये एम्बुलेंस जो लगाई आप, इससे गरीब लोगों को फायदा होगा, आम जनता को, कि फिर जनता हमारी परेशान रहेगी? बिल्कुल, ये गरीबों के लिए ही है। और मैं आपको एक बताऊं कि बिलावर हॉस्पिटल में मैक्सिमम, आज भी मेरे बीएमओ साहब से भी बात हो रही थी, सब हर एक पेशेंट को फ्री में मेडिसिन उपलब्ध है, फ्री में घर से लोगों को पिक करके उनको हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाया जाए, और लोगों को फ्री में दवाई, फ्री में इलाज, आयुष्मान कार्ड जो है ये भी एक उसी की एक कड़ी है। तो मोदी जी का जो प्रयत्न है कि हर गरीब को किस तरह से गरीब को किस तरह से स्वास्थ्य सुविधा बेहतर दी जाए, ये उसी का ही एक परिणाम है। मैं एक बार पुनः आप सबकी तरफ से, बिलावर के लोगों की तरफ से भी मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का बहुत आभारी हूं। और हमने पिछले ही दिनों उनसे बिलावर हॉस्पिटल के लिए, विशेषकर यहाँ पे जो हमारी जो इनकम्प्लीट बिल्डिंग है, इसके लिए बात की थी। हम पिछले दिनों डायरेक्टर साहब से भी मिले थे और हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं विवेक भारद्वाज जी, उनसे भी हम मिले थे इसी को लेकर। उन्होंने पूरा आश्वस्त किया कि जल्दी ये सब कार्य निर्माण जो है ये संपूर्ण किए जाएंगे और बिलावर के लोगों को वर्ल्ड क्लास बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। शुक्रिया सर।
सर क्या नाम है आपका? मैं धर्मेंद्र सिंह, एरिया इंचार्ज कठुआ सांबा डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूं बिलावर वासियों को, जहां हमारे पास 3 गाड़ियां आई हैं। एक मशेटी में आई है, एक रामकोट में और एक महानपुर में। ठीक है, हमारा जो हमने यहाँ पे 2 साल में ग्राउंड स्टडी की थी, 2 साल हो गए 108 ऑपरेशन को चलते हुए। जो हमारी यहाँ पे ग्राउंड स्टडी थी कि बिलावर लोकेशन में एक ऐसी लोकेशन है कि जहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस आ रहे थे, बोथ इमरजेंसी केसेस ऑल्सो एंड रेफर केसेस ऑल्सो। तो इसीलिए वो सब देखते हुए हमने एमडी एनएचएम सर और सीएमओ सर से जो रिक्वायरमेंट ली थी, तो वो 3 गाड़ियों की आई थी। 108 एम्बुलेंस मैं आपको फिर से बता दूं। सर आप इसको थोड़ा सा डिटेल करें, क्योंकि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वो ज्यादातर गरीब है और दूसरे इलिटरेट भी है, थोड़ा अनपढ़ टाइप के भी है, मतलब तो उनको सर थोड़ा सा समझाना आपने डिटेल में किस तरह की सुविधा, किस तरह से इसकी सुविधा उन लोगों को मिलेगी। पहले तो मैम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये कि एक आम आदमी तक कैसे पता चलेगा कि 108 एम्बुलेंस हम कैसे यूज कर सकते हैं। 108 एम्बुलेंस आप घर बैठ के अपने फोन, हमें कॉल करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। नॉट इवन आपको सीएमओस और बीएमओस और डॉक्टर्स और पायलट्स, ईएमटी किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपके पास 108 फोन है, उसमें 108 नंबर डायल करना है। गाड़ी आपको उसी लोकेशन में, जो भी नियरेस्ट लोकेशन होगी, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट हमें मशेडी से नियर बाई लोकेशन से कॉल करते हैं, तो हमारा एक कॉल सेंटर होता है, वो कॉल सेंटर वहां से कॉल पिक करते हैं और पेशेंट से नियरेस्ट लोकेशन पूछी जाती है कि वो मशेडी से है। अगर वो मशेडी से है तो अब हमें ये फैसिलिटी आ गई है कि हम मशेडी वाली गाड़ी डिस्पैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है। और दूसरा, जो हमारे गाड़ी में हमारे पास पायलट्स होते हैं, उसके पीछे इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस होते हैं, जो पेशेंट्स को जैसे ही हम घर बैठते हैं वहीं से ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, ट्रीटमेंट फ्रॉम होम ओनली। तो ये एक 108 की खासियत है, ट्रीटमेंट फ्रॉम होम एंड ट्रीटमेंट एट फ्री ऑफ कॉस्ट। हम पेशेंट से बिल्कुल भी पैसे नहीं लेते हैं, चाहे वो इमरजेंसी केस हो, चाहे वो रेफर केसेस हो। सर 108 पे जब हम कॉल करते हैं तो वहाँ से एक रिप्लाई आता है कि आप अपने डॉक्टर से हमारी बात करवाइए। तो सर अगर उस टाइम कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो ये तो बहुत एक मैम देखिए, ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। अगर वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो वो केस रेफर कैसे हुआ? केस तो डॉक्टर ही रेफर करेंगे ना। तो वहाँ पे डॉक्टर भी अवेलेबल होता है। डॉक्टर से हम इसलिए बात करवाते हैं ताकि जो हमारे कॉल सेंटर में डॉक्टर बैठे हैं उनके साथ इंटरेक्शन हो सके, और वो इंटरेक्शन वो हमारे पीछे ईएमटीज को गाइड कर सके कि आखिर उसको प्रॉब्लम क्या है। अगर डॉक्टर्स यहाँ के देखो, अगर वो रेफर कर रहे हैं तो दैट मीन्स उनके पास कोई रीजन होगा। दैट्स वाई दे आर रेफरिंग टू जीएमसी कठुआ और जीएमसी जम्मू। अगर उनके पास कोई रीजन, बात तो ये प्रोटोकॉल है जिसके मुताबिक 108 में चलना पड़ेगा ना। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू। हमारे चेयरमैन साहब, आज आपकी मछेडी के लिए एक एम्बुलेंस प्रोवाइड की जा रही है, जिसको लेकर काफी लोगों ने भी स्ट्रगल किया। एक डिमांड थी, लेकिन वहां पर जो डिमांड आज आपको पूरी होगी। अब आप किस तरह देखते हैं कि क्या आपके पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की आप आसानी मिलेगी? उनको मरीज अगर किसी को रेफर किया जाता है वहां से, क्या आप उनकी प्रॉब्लम जो आसान हो जाएंगी? क्या आपको लगता है कि ये एम्बुलेंस जो है गरीबों के लिए और आपको प्रोवाइड होगी? है देखिए सर, सबसे पहले हम बिलावर एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, या जो हमारी गवर्नमेंट है, हम उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि ये बहुत एक सौभाग्य की बात है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारा मछेडी क्षेत्र है, ब्लॉक डुगेन और ब्लॉक मल्हार, टोटल सर हिल एरिया है। हमें बहुत खुशी की बात है कि वहाँ के लिए एक एम्बुलेंस दी गई है, क्योंकि वहाँ टोटल एरिया है, पैदल चलना पड़ता है। लेकिन क्योंकि पहले तो बिलावर में ही एम्बुलेंस यहाँ अगर हम कनेक्ट करते थे तो यहाँ कनेक्ट करना, फिर वहाँ से गाड़ी मिलना, वो बहुत मुश्किल की बात है। अवेलेबल भी नहीं होती थी। हाँ, बहुत मुश्किल होती थी। ना जाने कितने हमारे डिलीवरी केस, काफी सारे ऐसे केस जो रास्तों में ही हो जाते थे। लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे लिए जो एक एम्बुलेंस मछेडी के लिए दी है, हम बिलावर एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये हमारे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है कि वो हमें जो एम्बुलेंस दी गई है। धर्म सिंह जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहती हूँ पर्सनली। आपको क्या लगता है, अगर सभी जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं इस तरह से काम करें तो क्या हमारे जो मुश्किल आती है हम लोगों को, हमारे लोगों को जो मुश्किल आती है वो कितनी हल हो सकती है, अगर मतलब पॉलिटिक्स छोड़ के सिर्फ काम किया जाए तो? नहीं, ये तो एक मैम बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अपने ब्लॉक की बात करूं
तो यो मेरा ब्लॉक है। आज हमें लगता है कि हमें रोशनी की यो किरण है देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी हमारे एरिया में 2-3 साल पहले यो रोड पहुंची है, नहीं तो यो मेरा ब्लॉक था टोटल अनकनेक्टेड था रोड की वजह से। लेकिन आज हमें काफी विश्वास हो चुका है कि दिन प्रतिदिन जो हमारा एरिया है, हमारा ब्लॉक है, या हम कहीं की भी बात करें, दिन प्रतिदिन जो डेवलपमेंट है वो हो रही है। किसी की भी बात करें, चाहे हम रोडों की बात करें, जैसे कि आज आप सब ने देखा कि ये एम्बुलेंस है, ये बहुत ही जरूरी थी, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं बार बार एडमिनिस्ट्रेशन का कि जो हमारे लिए जो एम्बुलेंस दी गई है, हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया।